नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है ओआईसीएल एओ इंटरव्यू के लिए पार्ट 4। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के कुछ कंसेप्ट जो आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये टर्मिनोलॉजी मैंने आइडेंटिफाई की है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में जो आपसे पूछे जा चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये पैनल आपसे पूछता ही पूछता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने ये प्लेलिस्ट सेव नहीं की है तो आप इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ आएँगी ओआईसीएल एओ इंटरव्यू से रिलेटेड वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये शॉर्ट वीडियो टर्मिनोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक पैनल के सामने इंश्योरेंस टर्म एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिले इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों सिमिलरली ये बैंकिंग टर्म्स की शॉर्ट वीडियोज़ हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। इसमें भी मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको बैंकिंग टर्म्स पैनल के सामने एक्सप्लेन करने चाहिए। और दोस्तों अगर आप कोई और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप चैनल को विज़िट ज़रूर करिएगा। इसमें काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू के लिए, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। आप व्यूज़ चेक करिए, कमेंट चेक करिए कि कैसे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी भी मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, आप उनको कम से कम 2-3 बार सुनिए, क्योंकि सुनने से चीज़ें हमें याद हो जाती हैं और कॉन्फिडेंस आता है बोलने का। जब आप पैनल के सामने फ्लुएंटली बोलेंगे, तो पैनल के सामने आपके लिए एक अलग ही एज मिलेगा और आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीमियम इन इंश्योरेंस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है ताकि उसे इंश्योरेंस कवरेज मिल सके। सिंपल वर्ड में बोलें तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का प्राइस होता है। ये प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर पे किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी टर्म्स। इस प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, जैसे एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट या नेचुरल डिजास्टर, तो वो फाइनेंशियल लॉस को कवर करेगी। प्रीमियम अमाउंट फिक्स्ड नहीं होता, ये काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे एज, हेल्थ कंडीशन, रिस्क का नेचर, सम इंश्योर्ड और पॉलिसी का ड्यूरेशन। और सर प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। फॉर एग्जांपल सर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 20,327 करोड़ का ग्रॉस प्रीमियम कलेक्ट किया, जो प्रीवियस ईयर से 8.16% ग्रोथ को शो करता है। ओवरऑल सर प्रीमियम ही वो बेस है जिसके ऊपर पूरा इंश्योरेंस सिस्टम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर इंश्योरेंस पॉलिसी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योर और इंश्योर्ड के बीच। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि अगर पॉलिसी होल्डर को कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो वो उसका कंपनसेशन देगी, और इसके बदले पॉलिसी होल्डर एक फिक्स अमाउंट पे करता है जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। सर सिंपल वर्ड में ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो क्लियरली बताता है कि क्या कवर होगा, क्या कवर नहीं होगा। सर अगर मैं इसके मेन कंपोनेंट की बात करूं तो सबसे पहला है डिक्लेरेशन। इसमें बेसिक डिटेल होती हैं जैसे पॉलिसी होल्डर का नाम, पॉलिसी नंबर, सम इंश्योर्ड और प्रीमियम। सेकंड है इंश्योरिंग एग्रीमेंट। ये बताता है कि इंश्योर एग्जैक्टली क्या कवर करने का प्रॉमिस कर रहा है। थर्ड है एक्सक्लूजन। इसमें वो सिचुएशन या इवेंट मेंशन होते हैं जो पॉलिसी में कवर नहीं होते। फोर्थ है कंडीशन। ये रूल्स होते हैं जो इंश्योर और इंश्योर्ड दोनों को फॉलो करने होते हैं। फिफ्थ है एंडोर्समेंट। ये एडिशनल चेंजेस या एड-ऑन्स होते हैं जो पॉलिसी में बाद में इंक्लूड किए जा सकते हैं। और लास्ट है डेफिनेशन। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स की मीनिंग दिए होते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सर ये सारे कंपोनेंट्स मिलाकर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है और इंश्योर और पॉलिसी होल्डर दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसा कि आईआरडीए के गाइडलाइंस में भी एम्फेसिस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट को इंश्योरेंस इज एंड हाउ इट वर्क्स इन द जनरल इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर को इंश्योरेंस एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां दो या उससे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी मिलकर एक बड़े रिस्क को शेयर करती हैं, जो एक सिंगल पॉलिसी के अंडर कवर होता है। इस सिस्टम में एक कंपनी लीड इंश्योर होती है जिसका शेयर सबसे ज़्यादा होता है, और बाकी कंपनीज को फॉलोइंग को इंश्योर्स कहा जाता है। लीड इंश्योर पूरा एसेस हैंडल करती है, जैसे पॉलिसी इशू करना, प्रीमियम कलेक्ट करना, सर्वेयर अपॉइंट करना और क्लेम सेटलमेंट करना। लेकिन हर को इंश्योर सिर्फ अपने एग्रीड शेयर के हिसाब से ही रिस्क और लायबिलिटी लेता है। इंडिया में ये अरेंजमेंट जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के को इंश्योरेंस एग्रीमेंट 2014 के अंडर आता है, जो
आईआरडीआई गाइडलाइन से गवर्नड है और ये मेनली नॉन इंडिविजुअल पॉलिसी पर अप्लाई होता है, जैसे लार्ज कमर्शियल या इंडस्ट्रियल रिस्क। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस अलग होते हैं। को इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को पता होता है कि कौन कौन सी कंपनीज रिस्क शेयर कर रही हैं। इसका फायदा ये है कि कंपनीज जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस बड़े बड़े रिस्क को इजीली शेयर कर सकती है, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकती है और एक सिंगल इंश्योर पर फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंडोर्समेंट एंड द राइडर इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर डिफरेंस सिंपल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडोर्समेंट मेनली जनरल इंश्योरेंस में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कोई चेंज या मॉडिफिकेशन करना। जैसे अगर कस्टमर अपना एड्रेस चेंज करना चाहता है, नाम अपडेट करना चाहे या सम इंश्योर्ड चेंज करना है मोटर या फायर पॉलिसी में, तो ये सब एंडोर्समेंट के थ्रू किया जाता है। मतलब ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट को करेक्ट या अपडेट करता है। वहीं राइडर लाइफ इंश्योरेंस में यूज़ होता है। राइडर एक एडिशनल बेनिफिट या एड ऑन कवर होता है जो पॉलिसी होल्डर अपनी बेस पॉलिसी के साथ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर लेता है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर या क्रिटिकल इलनेस राइडर। आईआरडीए के अकॉर्डिंग राइडर बेस पॉलिसी के ऊपर एडिशनल कवरेज प्रोवाइड करता है। सर सिंपल वर्ड में समझें, एंडोर्समेंट एग्जिस्टिंग पॉलिसी को मॉडिफाई करता है, जबकि राइडर पॉलिसी में एक नया बेनिफिट ऐड करता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ लैप्स्ड पॉलिसी मींस इन इंश्योरेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर लैप्स पॉलिसी का मतलब होता है एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो इनएक्टिव हो जाती है क्योंकि पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम टाइम पर पे नहीं किया और ग्रेस पीरियड के बाद भी पेमेंट नहीं किया। जब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमें रेगुलर प्रीमियम पे करना होता है। अगर हम ड्यू डेट मिस कर देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें एक्स्ट्रा टाइम देती है, जिसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। ये जनरली 15 डेज होता है मंथली प्रीमियम के लिए और 30 डेज होता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल प्रीमियम के लिए, एज पर आईआरडीआई गाइडलाइंस। अगर पॉलिसी होल्डर इस ग्रेस पीरियड के अंदर भी प्रीमियम पे नहीं करता तो पॉलिसी लैप्स्ड डिक्लेयर हो जाती है। पॉलिसी लैप्स होने के बाद उसके सारे बेनिफिट बंद हो जाते हैं, मतलब कोई क्लेम नहीं मिलेगा और जो बेनिफिट थे जैसे नो क्लेम बोनस वो भी लूज हो सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लैप्स पॉलिसी को रिवाइव किया जा सकता है। इसके लिए पॉलिसी होल्डर को सारे पेंडिंग प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ पे करने होते हैं और एक डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ सबमिट करना होता है जो इंश्योर के रिवाइवल रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। ओवरऑल सर लैप्स पॉलिसी वो होती है जिसमें प्रीमियम नॉन पेमेंट की वजह से पॉलिसी इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ उसे दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सरेंडर वैल्यू इन इंश्योरेंस एंड आर यू अवेयर ऑफ एनी रीसेंट चेंजेस मेड बाय आईआरडीआई रिगार्डिंग सरेंडर वैल्यू। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को देती है जब वो पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले ही बंद कर देता है। सिंपल वर्ड में समझें, अगर कोई पर्सन प्रीमियम भरना बंद कर देता है और पॉलिसी एग्जिट करना चाहता है तो कंपनी उसको कुछ पैसा वापस देती है। उसी को हम सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला है गारंटेड सरेंडर वैल्यू। इसमें कंपनी एक फिक्स्ड मिनिमम परसेंटेज के बेसिस पर पैसा देती है जो प्रीमियम पेड पर डिपेंड करता है। दूसरा है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और कैलकुलेट होता है पेड अप सम अश्योर्ड और एक्यूमुलेटेड बोनस के प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर। अब अगर रीसेंट चेंज की बात करें तो सर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जो 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव है। अब पॉलिसी होल्डर सिर्फ 1 ईयर का प्रीमियम पे करने के बाद भी सरेंडर वैल्यू लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहले होता था कि अगर पॉलिसी फर्स्ट ईयर में ही सरेंडर कर दी जाए तो कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती थी। ये जो चेंजेस हैं ये पॉलिसी होल्डर को ज़्यादा लिक्विडिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और सबसे इम्पॉर्टेंट मिस सेलिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसलिए ये रिफॉर्म कस्टमर फ्रेंडली स्टेप माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आर नो क्लेम बोनसेस एंड विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज इट मोस्ट कॉमनली सीन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर नो क्लेम बोनस एक डिस्काउंट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को देती है जब वो पूरे पॉलिसी ईयर में कोई क्लेम नहीं करता। सिंपल वर्ड में बोलें तो ये एक तरह का रिवॉर्ड है इंश्योर की तरफ से, थैंक यू फॉर बीइंग रेस्पॉन्सिबल और क्लेम फ्री कस्टमर। एनसीबी सबसे कॉमनली मोटर इंश्योरेंस में देखा जाता है, स्पेशली पॉलिसी के ओन डैमेज सेक्शन पर अप्लाई होता है। आईआरडीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर 1 साल तक कोई क्लेम नहीं होता तो नो क्लेम बोनस 20% से स्टार्ट होता है और अगर लगातार 5 साल तक कोई क्लेम नहीं किया जाए तो ये बढ़ाकर मैक्सिमम
50% तक पहुँच जाता है। इ इसके अलावा सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, नो क्लेम बोनस व्हीकल का नहीं बल्कि व्हीकल ओनर का होता है। मतलब अगर कस्टमर अपनी गाड़ी चेंज भी कर लेता है, तो उसका नो क्लेम बोनस नई व्हीकल पर ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा नो क्लेम बोनस हेल्थ इंश्योरेंस में भी मिलता है, जिसे हम क्यूमुलेटिव बोनस कहते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट नहीं बल्कि हर क्लेम फ्री ईयर में सम इंश्योर्ड इंक्रीज़ हो जाता है। ओवरऑल सर, नो क्लेम बोनस एक इंसेंटिव है जो कस्टमर को एनकरेज करता है कि वो अननेसेसरी क्लेम ना करे और रेस्पॉन्सिबल इंश्योरेंस बिहेवियर फॉलो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसेप्शन डेट एंड एक्सपायरी डेट ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर ये दोनों इंश्योरेंस की बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंसेप्शन डेट का मतलब होता है वो डेट जिससे इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट होती है और रिस्क कवरेज बिगिन होता है। इस डेट के बाद इंश्योरेंस कंपनी किसी भी लॉस या डैमेज को जो पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग है कवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सिंपल वर्ड में बोलें तो ये पॉलिसी का स्टार्टिंग डेट होता है। सर अगर बात करें एक्सपायरी डेट की, ये वो डेट होती है जब पॉलिसी ख़त्म हो जाती है और इंश्योरेंस कवरेज स्टॉप हो जाता है। इसके बाद इंश्योर की कोई लायबिलिटी नहीं होती क्लेम पे करने की। इंसेप्शन डेट और एक्सपायरी डेट के बीच का जो टाइम होता है उसे पॉलिसी पीरियड कहते हैं। जनरल इंश्योरेंस में ये यूजुअली 1 ईयर का होता है। एग्जांपल के लिए अगर हम ओरिएंटल इंश्योरेंस की बात करें तो हर पॉलिसी शेड्यूल में क्लियरली दोनों डेट्स मेंशन होती हैं ताकि पॉलिसी होल्डर को एग्जैक्टली पता हो कि प्रोटेक्शन कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। और सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपायरी डेट से पहले पॉलिसी रिन्यू कर लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कवरेज में कोई ब्रेक ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ peril एंड अ हज़ार्ड इन इंश्योरेंस? हाउ आर दीज टू टर्म रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस अंडरराइटिंग? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर इंश्योरेंस में पेरिल का मतलब होता है डायरेक्ट कॉज ऑफ लॉस, यानी वो एक्चुअल इवेंट जो डैमेज करता है या लॉस क्रिएट करता है, जैसे फायर, फ्लड, थेफ्ट, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, ये सब पेरिल्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरी तरफ हजार्ड एक ऐसी कंडीशन या सिचुएशन होती है जो पेरिल के होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देती है। ये खुद लॉस नहीं करती लेकिन लॉस होने का रिस्क इंक्रीज कर देती है। जैसे अगर किचन के पास पेट्रोल स्टोर किया हुआ है तो ये एक हज़ार्ड है क्योंकि ये फायर के चांसेस को बढ़ा देता है। सर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हज़ार्ड 3 टाइप के होते हैं। पहला सर फिजिकल हज़ार्ड जैसे फॉल्टी वायरिंग, दूसरा मॉरल हज़ार्ड जब इंश्योर्ड पर्सन फ्रॉड या इंटेंशनल लॉस का रिस्क क्रिएट करे, थर्ड मॉरल हज़ार्ड जब इंसान केयरलेस हो जाता है क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस है। सिंपल वर्ड में अगर समझें, पेरिल मतलब क्या हुआ और हज़ार्ड मतलब क्यों होने के चांसेस ज़्यादा थे। और अंडरराइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अंडरराइटर हज़ार्ड को एनालाइज करके रिस्क एसेस करता है और उसके बेसिस पर प्रीमियम डिसाइड करता है। अगर हज़ार्ड ज़्यादा है तो प्रीमियम भी हाई हो सकता है या पॉलिसी रिजेक्ट भी हो सकती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट मीन्स इन इंश्योरेंस? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर क्लेम सेटलमेंट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एक्स ग्रेशिया वर्ड लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है एज अ फेवर या गुडविल के रूप में। इंश्योरेंस में एक्स ग्रेशिया पेमेंट का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी वॉलेंटियरली पेमेंट करती है बिना किसी लीगल ऑब्लिगेशन के, यानी पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से कंपनी को पेमेंट करना जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इंसानियत या गुडविल के बेसिस पर कुछ अमाउंट दे देती है। ऐसा जनरली तब होता है जब क्लेम किसी टेक्निकल रीजन या पॉलिसी एक्सक्लूजन की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन पॉलिसी होल्डर की सिचुएशन जेन्युइन होती है और उसको फाइनेंशियल हार्डशिप फेस करना पड़ रहा होता है। तब इंश्योर केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करता है कि थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प दे दी जाए। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन में छोटी सी मिस्टेक हो गई या कोई माइनर कंडीशन मिस हो गई, लेकिन ओवरऑल केस जेन्युइन है तो कंपनी एक्स ग्रेशिया पेमेंट कंसीडर कर सकती है। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आईआरडीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास भी पावर होती है कि वो सूटेबल केस में एक्स ग्रेशिया पेमेंट अवॉर्ड कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये एक रेगुलर क्लेम सेटलमेंट से बिल्कुल अलग है। रेगुलर क्लेम में इंश्योर जनरली बाउंड होता है पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करने के लिए, लेकिन एक्स ग्रेशिया में कोई लीगल राइट नहीं होता पॉलिसी होल्डर का। ये कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी होता है, वन टाइम होता है और फ्यूचर में किसी और क्लेम के लिए प्रेसिडेंट सेट नहीं करता। सिंपल वर्ड में बोलें, रेगुलर क्लेम राइट होता है जबकि एक्स ग्रेशिया पेमेंट सिर्फ गुडविल गेस्चर होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी हो या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये आपके ओआईसीएल एओ इंटरव्यू के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इन वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा। सुनने से चीज़ें हमें याद रहती हैं और जब हम पैनल के सामने बोलेंगे तो हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।